नमस्कार, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। देखिए, ये जो स्क्रीन पे खूबसूरत सा ये प्लांट दिख रहा है, ये है पिटूनिया। पिटूनिया विंटर्स का एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। विंटर्स में ये लगभग सभी के घरों में मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पिटूनिया पे भी इस तरह से भर-भर के ब्लूमिंग हो और काफ़ी लंबे समय तक यानी अप्रैल मई तक इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो, इसके लिए कुछ या 4 काम आपको अपने पिटूनिया पर करते रहने चाहिए। तो वो 4 काम कौन-कौन से हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे आप यदि अपनी पिटूनिया पर देते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत फ़ास्ट हो जाएगी और इनमें बहुत हेवी ब्लूमिंग होगी। तो ये कौन-सा फर्टिलाइज़र है, कैसे बनाना है, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही देखिए, पिटूनिया का जो ये प्लांट होता है, इसको कटिंग से प्रोपेगेट करना बहुत ही ईज़ी होता है। कटिंग से कैसे इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है और फ्री में ही एक से हम काफ़ी सारे प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो काम है वो है कि हमें पिटूनिया की डेड हेडिंग करते रहना है। डेड हेडिंग का मतलब होता है कि जैसे ये स्पैंक फ्लॉवर्स होते हैं, जो फूल खिलने के बाद ड्राई हो जाते हैं, उनको हमें तुरंत रिमूव करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो प्लांट्स है ये सीड्स ग्रो करने लगता है और जब कोई भी प्लांट सीड्स ग्रो करने लगता है तो प्लांट्स अपनी सारी एनर्जी सीड्स ग्रो करने में लगा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेड हेडिंग अपने प्लांट्स की करते रहें, स्पेंट फ्लॉवर्स इसके निकालते रहें। क्योंकि यदि हम डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी और प्लांट्स में ब्लूमिंग भी बहुत ही कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो पहला काम ये करना है कि आपको डेड हेडिंग इसकी पिटूनिया की टाइम टू टाइम करते रहना है। सेकंड जो काम है वो ये है कि अपने जो पिटूनिया के ये जो प्लांट्स है आप इसे फुल सनलाइट में रखें। जितनी अच्छी धूप इन प्लांट्स को पड़ेगी उतनी ही अच्छी ब्लूमिंग इन प्लांट्स में होगी। यदि आपके घर जो भी जिस भी कॉर्नर में या जिस भी जगह सबसे ज़्यादा धूप आती है उस जगह अपने इन पिटूनिया के प्लांट को आप रखिए। फिर देखिए कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग इनमें होती है। कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो इन प्लांट्स को मिलनी ही चाहिए, तभी इसमें अच्छे से ब्लूमिंग होती है। और थर्ड जो काम हमें ये करना है या जो जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इस प्लांट को पिटूनिया को आप छोटे पॉट में लगाएँ और शैलो पॉट में लगाएँ। छोटे पॉट में लगाने से देखिए ये होता है क्योंकि जो पिटूनिया ये प्लांट होता है इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होती। तो इसलिए हमेशा पिटूनिया का जब प्लांट आप नर्सरी से लाएँ तो छोटे पॉट में लगाएँ, शैलो पॉट में लगाएँ तो ये तेज़ी से स्प्रेड होता है और इसकी ग्रोथ भी फ़ास्ट होती है और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो वो ब्लूमिंग भी अच्छी होगी। देखिए, मैंने इस तरह से ये देखिए शैलो पॉट में लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है और इस तरह से आप छोटे पॉट लें और शैलो पॉट में अपने पिटूनिया के प्लांट लगाएँ। और देखिए, जब ज़्यादा बड़े प्लांट में हम अपने ये पिटूनिया लगाते हैं तो क्या होता है कि पानी भी ज़्यादा दिया जाता है और ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो भी गलने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा इसे छोटे पॉट में और शैलो पॉट में लगाएँ। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ये देखिए इसकी जो ये जैसे गहराई में नहीं बढ़ता है और ये इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है और जब आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो शैलो पॉट में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। और अब हम बात करते हैं फोर्थ और लास्ट काम की जो हमें अपने पिटूनिया पर करना है। देखिए, इस जो पिटूनिया का ये प्लांट होता है इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है। कई बार क्या होता है कि हम देखिए प्लांट नर्सरी से लाए और कुछ दिन बाद हमारा जो प्लांट है एकदम डल-डल दिखाई देता है और मुरझा-मुरझा सा दिखाई देता है और कुछ दिन में ही वो जो प्लांट है वो खराब हो जाता है, वो होता है फंगस की वजह से। तो फोर्थ और जो लास्ट काम हमें अपनी पिटूनिया पर करना है वो ये है कि इसे मंथ में एक बार फंजीसाइड का पानी हमें ज़रूर इसकी सॉइल में देना है। देखिए, मैं ये साफ फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, तो लगभग ये जितने भी आपके पास पिटूनिया के प्लांट्स हैं 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच ये साफ पानी डिज़ोल्व करके अपने सभी पिटूनिया के प्लांट में मंथ में एक बार ज़रूर दें क्योंकि पिटूनिया में फंगस बहुत जल्दी लगती है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। आप कोई सा भी फंजीसाइड मार्केट में काफ़ी सारे मिलते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं साफ फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फंजीसाइड का पानी आप मंथ में एक बार अपने पिटूनिया में ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन-सा फर्टिलाइज़र मैं अपने पिटूनिया में देती हूँ, जो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इतनी हेवी ब्लूमिंग हो रही है।
देखिए ये है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये मैं अपने पिटूनिया के प्लांट में देती हूँ। ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। देखिए प्लांट्स में आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा-सा कम या ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए ये मस्टर्ड केक है, जिसे सरसों की खली कहते हैं, वो है। ये आपको नर्सरी पे या जहाँ तेल वगैरह निकाला जाता है वहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी सस्ती ये मिल जाती है, मेरे ख्याल से 30 रुपए केजी ये मिल जाती है। तो 15 या 20 ग्राम हम देखिए ये मस्टर्ड केक लेके लगभग 1 लीटर पानी में डिप करके इसको रख देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये कलर, या इसे आप 48 आवर्स यानी 2 दिन के लिए ढक के किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप नहीं आए। या आप 48 आवर्स के लिए, मतलब 2 दिन के लिए, या ज़्यादा 2 दिन से कम टाइम के लिए नहीं रखना है। 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं, ढक के रख दें। इस तरह से जब ये आप इसमें मस्टर्ड केक डाल के पानी में डाल के रख देना, तो कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये 1 लीटर पानी में, ये देखिए मैं थोड़ा-सा पानी मैंने दिखाया, 1 लीटर पानी में आप 15 या 20 ग्राम लगभग ये मस्टर्ड केक डाल दें। और इस तरह से फिर देखिए 1 लीटर पानी में आपको 3 गुना यानी 3 लीटर पानी और ऐड करके इस तरह से ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइज़र होता है, ये पिटूनिया के लिए, क्या विंटर के सभी फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत हेवी ब्लूमिंग इससे होती है। और विंटर्स में जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, ये इसलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि ये गर्म होता है। तो इसे आप पिटूनिया, बरबीना, डायंथस अपने विंटर्स के किसी भी फ्लावर प्लांट में दीजिए। विंटर्स में बहुत ही अच्छा होता है और हेवी ब्लूमिंग इससे होती है। तो अब देखिए इस तरह से 1 लीटर पानी से हमने 1 लीटर पानी में ये मस्टर्ड केक डिप करके रखा था और 3 लीटर पानी ऐड करके इस तरह से 4 लीटर हमारा ये जो फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो इसे आप पिटूनिया में भी और काफ़ी सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। एक आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें, तो इस तरह से पॉट के देखिए नीचे से दें कि लीव्स वगैरह पर ये नहीं जाए, क्योंकि यदि लीव्स पे होगा तो फंगस लग सकती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हमेशा एक हाथ से इस तरह से प्लांट को थोड़ा सा उठा के फिर आप पानी दीजिए। देखिए तो मैं तो एक्चुअली एक हाथ से जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस तरह से हमेशा ये ध्यान रखें पानी दे के इसके लीव्स पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से उठाकर तब आप इसमें पानी दें। लीव्स पर बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मंथ में एक बार आप अपने पिटूनिया के प्लांट्स में दीजिए। फिर देखिए इस तरह से ये बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ होगी। और जब प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है तो उसमें ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो देखिए मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और पता नहीं बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही इसमें ब्लूमिंग को भी बूस्ट करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप देंगे तो इसमें हैवी ब्लूमिंग होगी। साथ ही बहुत लंबे समय तक यानी अप्रैल मई तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इस प्लांट में होगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है। देखिए जो ये पिटूनिया का प्लांट है, इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही ईज़ी होता है। देखिए जब आप हम ये प्लांट लगाते हैं तो कुछ दिन बाद ये थोड़ा लगी-लगी हो जाता है। जैसे जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं, छोटे साइज़ का होता है, लेकिन 20-25 दिन में ही वो इतनी तेज़ स्प्रेड हो जाता है, तेज़ी से फैलता है कि आप उसकी जो ये ब्रांचेज़ हैं इस तरह से देखिए कुछ लगी-लगी हो जाती हैं। जैसे ये देखिए अ, इस तरह से ये देखिए कितनी लंबी इसकी ये ब्रांच हो रही है। तो इस तरह से देखिए इसको हम कट करेंगे छोटी सी, लगभग 5 बहुत ज़्यादा बड़ी जो कटिंग है वो भी आपको नहीं लेनी है। 5-6 इंच की कटिंग आप लीजिए। इस तरह से ये देखिए ये लगी सा हो रहा है। इस तरह से आप हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ये देखिए ये कटिंग हमने ले ली है। ये 5-6 इंच लंबी, ऐसे थोड़े छोटे भी आप लेंगे 3-4 इंच की तो भी आराम से ये लग जाती है। और नीचे की जो लीव्स हैं इसकी इस तरह से आप इसकी रिमूव कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से जो नीचे की इसकी लीव्स हैं वो सारी हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से ये देखिए नीचे की सारी लीव्स हम रिमूव करके इसको इस तरह से किसी पॉट में लगा देंगे। छोटे पॉट में आप कटिंग लगाइए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। और इस कटिंग के लिए ये भी नहीं कि आप सैंडी लें, जो सॉइल में जिस भी सॉइल में आप जैसे पिटूनिया लगाते हैं, वेलवेन जो सारे विंटर फ्लावर्स लगाते हैं उसी वही सॉइल आप इसके लिए लीजिए।
और देखिए इस तरह से हमने कटिंग ली और इसके नीचे हमें रूट हार्मोनिया एलोवेरा वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ से लीफ होती है, ये लीफ नोड जो होते हैं 2 या 3 हमेशा सॉइल के अंदर हों। तो इस तरह से हमने किसी भी चीज़ से इस तरह से पहले पॉट में जो सॉइल है उसको गीला करके रखेंगे और इस तरह से देखिए ये 2 नोड लगभग 2 या 3 जो लीफ नोड हैं ये सॉइल में होने चाहिए। इस तरह से हम लगा के इसको दबा देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा एक नया प्लांट पिटूनिया का तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप पिटूनिया का एक प्लांट लाइए और फ्री में काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है पूरा गार्डन। यदि आप 2 या 3 पॉट में ही पिटूनिया लगाएं और इतनी हैवी ब्लूमिंग होती है तो आपका पूरा जो गार्डन है वो बड़ा कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।